नमस्कार। GSTR9 ये नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन होता है ना? लेकिन सच कहूं तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। क्या हो अगर इसे कुछ आसान स्टेप्स में तोड़ दिया जाए? बस इस विश्लेषण में हम यही करने वाले हैं ताकि GSTR9 की इस गुत्थी को आसानी से सुलझाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये GSTR9 आखिर है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये एक एनुअल रिटर्न है। मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल किए हैं, जैसे GSTR1, GSTR3B, उन सब का एक कंसोलिडेटेड समरी है ये। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये साल भर के GST लेनदेन का एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। सब कुछ एक जगह। अच्छा, तो हम इसे आगे कैसे समझेंगे? पूरी जर्नी को हमने 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले GSTR9 क्या है और क्यों है, फिर फाइलिंग से पहले की तैयारी, उसके बाद फॉर्म को समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग प्रोसेस और आखिर में कुछ जरूरी बातें और लेट फीस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। GSTR9 आखिर ये है क्या और क्यों जरूरी है? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, GSTR9 फाइल करना किसको है? तो देखिए, ये सभी रेगुलर GST टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी है। हाँ, कुछ लोग इसमें नहीं आते। कौन कौन? जैसे कि कॉम्पोजिशन डीलर्स, वो लोग GSTR9A फाइल करते हैं। उनके अलावा ISD, TDS, TCS, कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, इनको भी GSTR9 फाइल नहीं करना होता। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और हाँ, इसकी डेडलाइन क्या है? ये डेट तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, 31 दिसंबर। ये है पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए GSTR9 फाइल करने की आखिरी तारीख। अब सरकार कभी कभी एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड डेट यही है। इसे मिस नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी फाइलिंग शुरू करने से पहले की तैयारी। कहते हैं ना, अगर तैयारी सही हो तो काम आधा हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या तैयार रखना है। तो क्या क्या चीजें हाथ में होनी चाहिए? सबसे पहले पूरे साल का GSTR1, फिर पूरे साल का GSTR3B, इसके साथ ही बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल अप टू डेट, फिर ITC की सारी डिटेल्स और जो भी टैक्स पे किया है उसकी पूरी जानकारी। ये सब अगर पास है तो फाइलिंग का प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। चलिए, तैयारी हो गई। अब आते हैं असली चीज पर, GSTR9 फॉर्म। देखने में ये थोड़ा लंबा और कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर घबराइए नहीं। इसको 6 आसान हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिससे इसको समझना और भरना दोनों ही आसान हो जाता है। तो ये 6 पार्ट्स हैं क्या? देखिए, पार्ट आई में तो बेसिक डिटेल्स हैं जो ऑटो फिल्ड होती हैं, तो चिंता की बात नहीं। पार्ट 2 है सेल्स की जानकारी जो GSTR1 से आती है। पार्ट 3 ये इंपॉर्टेंट है, ITC डिटेल्स, कितना क्रेडिट लिया, कितना रिवर्स हुआ, GSTR2A 2B से मैच करना, सब यहाँ होता है। पार्ट 4 में जो टैक्स पे किया है उसकी डिटेल्स होती हैं GSTR3B से। पार्ट 5 है पिछले साल के एडजस्टमेंट्स के लिए, और आखिर में पार्ट 6 में बाकी जानकारी जैसे रिफंड्स, डिमांड्स, HSN समरी, ये सब। ठीक है, तो अब फॉर्म का स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो थ्योरी बहुत हुई। चलिए सीधे प्रैक्टिकल पर चलते हैं। GST पोर्टल पर ऐसे फाइल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फाइलिंग प्रोसेस के 6 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, GST पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। स्टेप 2, जो ऑटो फिल डिटेल्स हैं उन्हें आराम से चेक कीजिए। स्टेप 3, ड्राफ्ट GSTR9 का प्रीव्यू देखिए, सब कुछ डबल चेक करना है। फिर स्टेप 4, कंप्यूट लायबिलिटीज पर क्लिक करना है। अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स बनता है तो स्टेप 5 में उसे पे कर दीजिए, और बस फाइनल स्टेप 6, DSC या EVC के साथ GSTR9 फाइल कर दीजिए। हो गया काम। चलिए, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत ही क्रिटिकल है। और हाँ, लेट फीस के बारे में भी जान लेते हैं। अगर डेडलाइन मिस हो गई तो क्या? नतीजा सीधा है, लेट फी रोज के 200 रुपए। इसमें 100 रुपए CGST और 100 रुपए SGST होता है, और ये फी बढ़ते बढ़ते आपके टर्नओवर के 0.5% तक जा सकती है, जो काफी ज्यादा हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, टाइम पर फाइल करना ही बेस्ट है। जाने से पहले ये 3 बातें हमेशा याद रखें। इन्हें गोल्डन रूल समझ लीजिए। रूल नंबर 1, एक बार GSTR9 फाइल हो गया, बस हो गया, उसे रिवाइज नहीं कर सकते हैं, ये फाइनल है। रूल नंबर 2, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से एक एक नंबर को आराम से मैच करें, बहुत जरूरी है। और रूल नंबर 3, ITC मिसमैच। अगर यहां कोई गड़बड़ है तो उसको बहुत ध्यान से हैंडल करना है, क्योंकि यहीं पर गलती हुई तो आगे नोटिस आने का रिस्क रहता है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है,
सवाल ये उठता है, क्या बिजनेस जीएसटीआर 9 के लिए तैयार है? उम्मीद है कि ये गाइड इस प्रोसेस को थोड़ा आसान जरूर बनाएगी ताकि रिटर्न फाइल करने में कोई परेशानी ना हो।